हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी ज्योग्राफी का सेकंड लेसन की सेकंड क्लास है। अपन कुछ रिसोर्सेज पढ़ रहे थे, प्राकृतिक नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे लैंड पढ़ लिया था अपन ने और सॉइल पढ़ लिया था कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमें ये कैसे नष्ट ख़राब हो रही है और हम इनको कैसे बचा कर रख सकते हैं। तो अगला रिसोर्स हमारा वाटर। तो वाटर से अपन पढ़ेंगे, वाटर यानी पानी। वाटर इज़ वाइटल रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर एक बहुत ज़रूरी रीन्यूएबल, बार बार जैसे भाप बन के ऊपर चला जाता है, फिर बारिश से फिर पानी आ जाता है, फिर भाप बन के ऊपर चला जाता है, फिर पानी आ जाता है। तो ये एक रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लेनेट। भारत मतलब पृथ्वी का 3/4, 4 में से 3 हिस्सा कर लो, इतना पानी से ढका हुआ है, इसलिए भारत को हमारी अर्थ को वाटर प्लेनेट भी कह सकते हैं। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट द लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 billion years back. Even today the oceans cover the 2/3 of the water surface and support the rich variety of plant and animal life. सबसे पहले जीवन की शुरुआत पानी में, समुद्र के अंदर ही हुई थी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले, और आज भी पानी ही लाइफ को सपोर्ट करता है। जीवन पानी के कारण ही यहाँ पर पाया जाता है। द ओशन वाटर इज आवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7%. Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland, mountain regions. तो पृथ्वी का बहुत सारा हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन बहुत सारा इस पानी क्या है, सैलाइन है, खारा पानी है, जो समुद्रों में पाया जाता है, जो इंसान के लिए काम का नहीं है। सिर्फ 70% में से 2.7% पानी ही पीने के लायक है, और इसका भी 70% क्या है, ग्लेशियर्स में, मतलब जो हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल अर्थ का, वहाँ पे एंटार्क्टिका ग्रीनलैंड में बर्फ़ की पहाड़ों के रूप में जमा हुआ है। यानी कि फ्रेश वाटर, मीठा पानी पीने के लिए बहुत कम है धरती पे। वैसे तो पानी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा पानी किसका है, खारा पानी ही है। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएसेसिबल, और ये ऐसी जगह पे पाए जाते हैं एंटार्क्टिका, यहाँ पे मानव नहीं जा सकता, बहुत ठंडा वातावरण है, तो इस पानी को अपन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर। Only 1% of the fresh water is available for and fit for human use. It is found as groundwater as the surface in rivers and lakes and water vapor in atmosphere. केवल 1% पानी ही ऐसा है जो बाहर मतलब काम आने लायक है, जो कि ज़मीन में से निकलता है, ग्राउंड वाटर कहते हैं, या फिर नदियों में है, या फिर वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट है। फ्रेश वाटर इज़ देयरफॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। इसलिए फ्रेश वाटर, मीठा पानी, सबसे इम्पोर्टेंट प्रीसियस पदार्थ है हमारे लिए। वाटर के नाइदर भी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। पानी जितना है अर्थ पे उतना ही रहता है, ना तो ये बढ़ता है ना कम होता है, इसकी वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहती है। इट इज़ अबंडेंस ओनली सीम टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन, साइक्लिंग थ्रू द ओशंस एंड एयर एंड लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस इवोपरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड अनलॉक। इसकी एक साइकिल चलती रहती है, ये समुद्रों से भाप बनकर बारिश के पानी के रूप में गिरता है और वापस गिरकर वापस समुद्र में चला जाता है, और इस तरह की साइकिल को वाटर साइकिल कहते हैं। Humans use huge amount of water not only for drinking, washing, but also in the process of production. Water for agriculture industries generating electricity through reservoirs or dams are the other uses. इंसान पानी को अलग अलग तरीके के लिए यूज़ करता है, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, कई चीज़ों का निर्माण करने के लिए, खेती करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में पानी का यूज़ होता है, बिजली बनाने में पानी का यूज़ होता है डैम्स के अंदर, ठीक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, raising demands of food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living are the major factors leading to shortage of supply of fresh water, either due to drying up of water sources or water pollution. जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण भोजन की डिमांड बढ़ रही है, हर चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। और फ्रेश वाटर जो पानी है 1% जो उपस्थित है, ये हमारे लिए कम पड़ रहा है। ये दो कारण है, एक तो हमारे पानी के सोर्सेज है, नदियाँ तालाब सूख रहे हैं, और दूसरा पानी को प्रदूषित किया जा रहा है, जिसके कारण वो काम आने के लायक नहीं है। जैसे एक इंसान कितना पानी यूज़ करता है, देखो, अब पीने में 3 लीटर, खाना बनाने में 4 लीटर, फिर बाथिंग में ये सारा इतना, कम से कम 150 लीटर डेली पानी का इस्तेमाल करता है, और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी पानी का इस्तेमाल भी उतना ही होगा। अब आता है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। पानी उपस्थित पाया जाता है, उसमें दिक्कत क्या क्या है। There is scarcity of water in many regions of the world. Most of the Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America, and entire Australia are facing shortage of fresh water supply. देखो ये जो मैंने जगह के नाम दिया, यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। कंट्रीज लोकेटेड इन climatic zones most susceptible to droughts face great problems of water
स्केर्सिटी, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे सूखा पड़ जाता है जिससे पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। दस वाटर शॉर्टेज में भी एक consequence of variation in seasonal and annual precipitation or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources। पानी की कमी दो तरह के कारण होती है, एक तो बारिश नहीं हुई उसके कारण, या फिर आपने अपने तालाबों के या ग्राउंड वाटर को इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया, इतना ज़्यादा गंदा कर लिया कि अब आप इस्तेमाल नहीं कर पा सकते। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी को बचा के कैसे रख सकते हैं। तो यमुना रिवर काफ़ी प्रदूषण हो रही है, क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी वेस्ट इसमें फेंक दिया जाता है या गार्बेज फेंक दिया जाता है। तो इस तरीके से अपन इसको प्रॉब्लम को दूर कैसे करें, पानी को बचाकर कैसे रखें। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज़ मेजर प्रॉब्लम ऑफ फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। साफ़ पानी की कमी हमारी पूरी दुनिया की आज एक सबसे बड़ी समस्या है। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंजर्व दिस ड्विडलिंग रिसोर्स। ड्विडलिंग मतलब इतना इम्पॉर्टेंट जो कम होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। इस रिसोर्स को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इवन दो वाटर इज़ रीन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज़ एंड पॉल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर यूज़। वैसे तो पानी रीन्यूएबल है, बार बार पुनः बारिश के द्वारा बनता जाता है, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना या फिर उसको प्रदूषित करना, ये हमारे लिए मतलब इससे पानी ख़राब हो जाता है और हम इसको फिर यूज़ नहीं कर पाते। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज़ आर मेजर कॉन्टेमिनेंट्स। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो कचरा या कई सीवेज कचरा जो होता है, जो अपन पानी की नदियों में तालाबों में छोड़ देते हैं उसको, तो वही मेन कारण है पानी के प्रदूषित होने का। दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो इनको छोड़ने से पानी में नाइट्रेट, कई नाइट्रेट एक केमिकल का नाम है, मेटल आ जाते हैं, पेस्टिसाइड कई हार्मफुल कीटाणु को मारने वाली दवाइयाँ आ जाती हैं इनसे। तो ये पानी प्रदूषित हो जाता है, फिर हमारे लिए पीने के लिए या काम करने के लायक नहीं रहता। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज़ थ्रू वाटर। अगर ये पानी में मिल जाते हैं केमिकल्स, तो ये नष्ट नहीं किए जा सकते, नॉन बायोडिग्रेडेबल है कभी भी, और ये इंसान के शरीर में चले जाते हैं जब इंसान ऐसे पानी को पीता है। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सुइटेबली बिफोर रिलीजिंग दैम इन वाटर बॉडीज़। अब इसी प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाता है कि इंडस्ट्रीज़ क्या करें, पानी को साफ़ करके इन हार्मफुल केमिकल्स को निकाल कर ही वाटर बॉडीज़ में पानी को छोड़े, जिससे वाटर पॉल्यूशन ना हो। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर शो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। अब अगर जंगल ज़्यादा होंगे, हरियाली ज़्यादा होगी, तो उससे ज़मीन, पानी क्या होता है, ज़मीन में ज़्यादा जाएगा, अंडरग्राउंड का वाटर का लेवल बढ़ेगा। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग एक और तरीका है कि पानी के छतों पे या जगह जगह पे बारिश का पानी जो गिरता है उसको अपन इकट्ठा कर लें। द कैनाल्स यूज फॉर इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉस ऑफ बाय वाटर सीपेज। और कई कैनाल्स, कई नहरें जो नदियों से खेतों में पानी लाने के लिए बनाई जाती है, उनको भी अच्छे से बनाया जाना चाहिए ताकि पानी का नुकसान नहीं हो। स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरीगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉस थ्रू सीपेज एंड एवोपरेशन। और फव्वारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए पानी मतलब इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, जिससे भी पानी का नुकसान कम होता है। इन ड्राई रीजन्स विद हाई रेट्स ऑफ एवोपरेशन ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज़ वेरी यूजफुल। और वो एरिया जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, वहाँ पे ड्रिप इरीगेशन या ट्रिकल इरीगेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ड्रिप इरीगेशन का हमारी क्लास में शिवानी दानका ने अभी एक प्रोजेक्ट भी बनाया था कि बहुत सारे पाइप्स हैं, तो पाइप्स को पेड़ों की जड़ों के पास से भेजा जाता है और उन्हीं पे छोटा छोटा होल होता है, तो उन पाइप से बूंद बूंद करके जड़ों पे पानी गिरता जाता है, तो कम पानी में ही पेड़ पानी पी लेते हैं। द वैल्यूएबल रिसोर्स वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरीगेशन। तो इन मेथड्स को यूज़ करके अपन पानी को बचा सकते हैं। ठीक है, अगला आता है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब अपन अगला रिसोर्स पढ़ रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन, यानी चारों तरफ की हरियाली और उनमें जंगल और उनमें पाए जाने वाले जानवर। Natural vegetation and wildlife exist only in narrow zone of the contact between the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and that we call biosphere. लिथोस्फेयर मतलब ज़मीन, हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी, एटमॉस्फेयर मतलब चारों तरफ का वातावरण, ये तीनों मिलकर बायोस्फेयर बनाते हैं और इसी में पूरी हरियाली, चारों तरफ के पेड़ पौधे और जंगल और जानवर पाए जाते हैं। इन द बायोस्फेयर द लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। और बायोस्फीयर जिसमें सारे जीव जंतु रहते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं जीने के लिए, है ना। जैसे कई घास खाते हैं, जैसे डियर घास खाती है और डियर को फिर शेर खा जाता है।
तो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम। और एक तरह के वो मतलब और जीव जंतुओं का एक दूसरे पे निर्भर रहने के जो सिस्टम है इसी को क्या बोलते हैं, इको सिस्टम। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज। चारों तरफ की हरियाली और जंगली जानवर मतलब जंगलों में रहने वाला जीव बहुत इंपॉर्टेंट संसाधन है। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर। प्लांट्स हमें क्या देते हैं, टिम्बर लकड़ी देते हैं। शेल्टर घर बनाते हैं, शेल्टर टू एनिमल्स जंगली जानवरों को रहने के लिए शेल्टर घर देते हैं। ऑक्सीजन बनाते हैं जो अपन सांस लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल सो, और ज़मीन को भी बंजर होने से बचाते हैं, कौन, प्लांट्स वगैरह, ठीक है। सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग ग्रोथ, ताकि ज़मीन में अच्छे से पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एंड गिव अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिकल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर दैट इज़ सो इसेंशियल फॉर योर स्टडीज़। और प्लांट्स में बहुत सारी और भी चीज़ें देते हैं, जैसे स्टोर ज़मीन के पानी को अंडरग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं। फल देते हैं, कई मूंगफली वगैरह देते हैं, लेटेक्स देते हैं जिससे अखबार बनता है, ऑयल देते हैं, गम देते हैं, मेडिकल कई जड़ी बूटियाँ देते हैं जिससे कई दवाइयाँ बनती हैं। और हमारा जो कागज़ जो हमारी पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें पेड़ों से ही प्राप्त होता है। पेड़ों से प्राप्त हुए लेटेक्स से ही ये कागज़ बनाया जाता है। दीज आर इनन्यूमरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। तो ऐसे बहुत ही अनगिनत यूजेस है प्लांट्स के, आप कितने भी यूजेस और लिख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म। और वाइल्ड लाइफ में कौन आता है, सारे जीव जंतु आते हैं जो कि ज़मीन पे रहते हैं या फिर पानी में रहते हैं। दे प्रोवाइड एज मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। ये हमें जैसे गाय से दूध मिलता है, मीट मिलता है कईयों से, हाइड्स एंड वूल ऊन मिलता है। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव ए इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। और कई इंसेक्ट्स हैं जो हमें जैसे मधुमक्खियाँ शहद देती हैं, कई फूलों को मतलब एक पौधे को एक जगह से दूसरी जगह बढ़ाने में, रिप्रोडक्शन में, पौधों के फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में काम में देते हैं जिसको पॉलिनेशन कहते हैं। और कई हमारे जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको डिकम्पोज नष्ट करके खाद बनाने में भी मदद करते हैं। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स एज वेल। और क्योंकि सारे इंसेक्ट ही ना बढ़ जाएँ पूरे पृथ्वी पे, इसलिए बर्ड्स भी पाई जाती हैं जो कि उन इंसेक्ट्स को खाकर उनकी मात्रा को पर्याप्त मात्रा में रखती है। Vulture, due to its ability to feed on its dead livestock, is a scavenger and considered vital cleaner of the environment. Vulture नाम की एक जैसे कील कौवे होता है ना, चील कौवे, वो उनको वल्चर बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं जिससे धरती पे मरा हुआ जानवरों का कचरा नहीं बढ़ता। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल आर इंटीग्रल इन मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो जो हमारे जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का जो इकोसिस्टम है, इसका बैलेंस बनाने में सारे जीव जंतु काफ़ी मदद करते हैं, एक दूसरे को खाकर, एक दूसरे को नष्ट करके, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की मात्रा बढ़ती नहीं है। तो बच्चों सेकंड पार्ट हमारा यहीं तक था। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अगला पार्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे और अगली क्लास में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में आपको PDF के फॉर्मेट में क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।